हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम बोरूटो टू ब्लू वॉर्टेक्स के चैप्टर 1 या फिर आप कह सकते हो बोरूटो चैप्टर 81 को पूरी तरह एक्सप्लेन करने वाले हैं। जिनको नहीं पता, बोरूटो पार्ट 1 80 चैप्टर्स पे एंड हुआ था और अब स्टोरी में टाइम स्किप आ गया है और स्टोरी 3 साल आगे बढ़ चुकी है, जहां हम सबसे पहला सीन साराडा और शिकामारू का देखते हैं, जो कि अब 8th होकागे बन चुका है। साराडा उसे समझा रही होती है कि बोरूटो ट्रेटर नहीं है। वो कहती है, मैंने आपको कितनी बार ये बताया है, पर आप समझते क्यों नहीं हो। जिस पे शिकामारू कहता है, ये मेरी लाइन है साराडा, हम बहुत क्लोज थे पर बोरूटो ने हद पार कर दी। उसने होकागे को मारा है, वो धोखेबाज है। उसने कावाकी को भी मारने की कोशिश करी, उसे सजा मिल के रहेगी। साराडा बोलती है, ये सब झूठ है, बोरूटो ऐसा नहीं है, उसने 7th होकागे को नहीं मारा, उसे एक्सप्लेन करने का मौका दो। कोनोहामारू कहता है, अगर वो सच में इनोसेंट है तो वो भाग क्यों गया। जिस पे साराडा बोलती है, अगर किसी को देखते ही उसे मारने का ऑर्डर दे दिया जाए तो कोई भी ऐसा ही करेगा। मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, इस ऑर्डर को वापस ले लो और एक बार उसकी बात सुन लो। शिकामारू बोलता है, बोरूटो के साथ जो भी होगा रूल और रेगुलेशन के हिसाब से होगा और यही हिडन लीफ विलेज वाले भी चाहते हैं। तो अगर मैं विलेज वालों को कुछ भी बोलूंगा तो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि पूरा विलेज बोरूटो के बिट्रायल से गुस्सा है। और अब इसके आगे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं होगी। अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो अपने मिशन पे वापस लौट जाओ। साराडा कहती है, तुम सब फूल हो, और कोनोहामारू कहता है, साराडा एटीट्यूड को चेंज करो, ये मत भूलो तुम लॉर्ड 8 से बात कर रही हो। शिकामारू कोनोहामारू से कहता है, रुक जाओ, और फिर वो साराडा से कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी तो तुम ज्ञानीन ही रह जाओगी। साराडा कहती है, क्योंकि मेरे फादर ने भी बोरूटो के साथ इस विलेज को धोखा दिया इसलिए। शिकामारू कहता है, सास्के का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सब तुम्हारे बारे में है, ये इस पे डिपेंड करता है कि तुम एक शिनोबी होने के नाते क्या करती हो। और साराडा कहती है, 7th होकागे भी एक बार मेरे फादर को वापस लाए थे, उस टाइम मेरे डैड ने भी बहुत ज्यादा बड़ा क्राइम करा था और वो एक ज्ञानीन होते हुए भी होकागे बने, और मेरे रोल मॉडल लॉर्ड 7th ही हैं, आप नहीं। साराडा मुंह पे शिकामारू की बेइज्जती करके चली गई थी। और अब हम नरूटो और हिनाटा को देखते हैं, जो कि डाइकोको 10 डायमेंशन में है और कावाकी उन्हें देखने गया था। और अब आता है सुमिरे का सीन, जो साराडा से कहती है, तुमने उनको दोबारा एक्सप्लेन किया पर वो नहीं समझे, इसके लिए उन्हें दोष मत दो। मोस्टली सभी लोग ओमनीपोटेंस की वजह से बदल गए हैं और उन्हें ये रियलाइज भी नहीं है, और सच कहूँ तो उन्हें तो हम बदले हुए दिखते हैं। आगे सुमिरे कहती है, सबके लिए कावाकी 7th होकागे का बेटा है। साराडा कहती है, बोरूटो की लाइफ कावाकी के साथ रिवर्स हो चुकी है, वो एक आउटसाइडर बन गया है और एक ट्रेटर भी। आगे वो कहती है, सबको पहले डाउट था कि कावाकी विलेज में जन्मा और उसकी बॉडी कारा वालों ने डेवलप करी और मोमोशिकी कहाँ चला गया, पर ओमनीपोटेंस ने उनके इन सभी डाउट को गायब कर दिया। अब उन्हें कुछ याद तक नहीं है, हम इस रेडिकुलस पावर का सामना कैसे करेंगे। और फिर दोनों आइडा और डायमोन के पास जाते हैं, जहां डायमोन बोलता है, तुम दोनों ने अभी तक हार नहीं मानी। साराडा बोलती है, मैं हार नहीं मान सकती। और फिर वो आइडा से पूछती है, तुम्हें ओमनीपोटेंस के बारे में कुछ पता चला। और आइडा बताती है, ओमनीपोटेंस एक शिनजुत्सु है और ये ओत्सुत्सुकी की पावर्स है, ये किसी की भी विश को पूरा कर सकती है। और अभी जो चल रहा है वो कावाकी की विश थी, जिसकी वजह से सबकी मेमोरी चेंज हो गई है। कावाकी और बोरूटो की मेमोरीज ओवरराइट हो चुकी है और इसीलिए उनकी पोजीशन एक्सचेंज हो गई है। साराडा पूछती है, क्या कोई रास्ता है सब कुछ नॉर्मल करने का। आइडा कहती है, मुझे नहीं पता। आगे वो कहती है, अगर हम सबको ओमनीपोटेंस के बारे में बता भी दे तो भी कोई नहीं मानेगा। सुमिरे पूछती है, ऐसा क्यों। साराडा कहती है, अगर हम सही से समझाएंगे तो सब समझ जाएंगे। आइडा कहती है, दोबारा सोचो, यहाँ बस तुम दोनों ही हो जिनकी मेमोरी विलेज वालों से अलग है। जो मेमोरी रीराइट हुई थी अब वो रियलिस्टिक है, और अगर सीधा सीधा कहूँ तो तुम्हें सब कुछ नॉर्मल करने का प्लान छोड़ देना चाहिए। और आगे आइडा कहती है, ये अजीब है कि तुम दोनों अफेक्ट नहीं हुई हो, जबकि तुम दोनों ओत्सुत्सुकी भी नहीं हो और ना ही मेरे ब्लड लाइन के। ये एबिलिटी बस ओत्सुत्सुकी और डायमोन, जो कि मेरा ब्लड लाइन वाला है, इन दोनों पे वर्क नहीं करती। पर तुम दोनों अलग हो, तुम्हारी मेमोरी चेंज क्यों नहीं हुई। और वो पूछती है, क्या तुम दोनों पे मेरी चार्म एबिलिटी भी असर नहीं करती। और अब सुमिरे को शिकामारू की बात याद आती है कि ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए कि आइडा की एबिलिटी तुम दोनों पे असर नहीं करती। इसीलिए सुमिरे कहती है, मैंने तुम्हें बताया तो था, ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारी चार्म एबिलिटी से अट्रैक्टेड नहीं है, हम दोनों भी नहीं। और अब आता है कावाकी और मित्सुकी का सीन। कावाकी बोलता है, अपनी मर्डरर इंटेंट को बाहर मत आने दो, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मित्सुकी कहता है, बोरूटो तुम्हें मारना चाहता है और उसके पास भी ओत्सुत्सुकी पावर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह।
वो भी अपने चक्रा को इरेज करना सीख गया होगा। जिसपे कावाकी कहता है कोई बात नहीं, अगर वो सेंसरी सिस्टम से बच गया तो भी मुझे उसकी प्रेजेंस फील हो जाएगी। मित्सुकी कहता है मैं बस तुम्हें बचाना चाहता हूँ, मैं अपने हाथों से उसे मारूंगा। कावाकी कहता है तुम्हें जो करना है तुम करो, और सेंसरी टीम वाले कावाकी को इन्फॉर्म करते हैं कि उन्हें कोड के क्लॉ मार्क मिले हैं, और कावाकी उड़ते हुए वहां से जाने लगता है और मित्सुकी को बोलता है मैं अभी आया। और अब आता है हिमावारी का सीन, जो कि चोचो के साथ ट्रेनिंग कर रही थी, और शिकाडाई उसकी ट्रेनिंग देखकर कहता है तुम्हें इस तरह जंप नहीं करना चाहिए था, पर फिर भी तुम्हारे मूव्स अच्छे हो रहे हैं, तुम सच में कावाकी की बहन हो। इनोजीन कहता है अच्छी फाइट थी, और चोचो कहती है तुम्हारी किक बहुत स्ट्रॉन्ग और हैवी है। और फिर इनोजीन हिमावारी से पूछता है वैसे अचानक से तुम्हें स्ट्रॉन्ग क्यों बनना है, जिसपे हिमावारी बताती है मुझे बोरुटो की हेल्प करनी है। आगे वो कहती है मुझे पता है ये सुनकर तुम सब हैरान हो गए होगे, पर मेरे दिमाग में बोरुटो की अलग इमेज है। शिकाडाई कहता है उसने तुम्हारे डैड को मारा है। हिमावारी कहती है ये सच नहीं है, उसने तो डैड और मुझे बचाने के लिए अटैक को खुद पर ले लिया था, ऐसा इंसान मेरे डैड को नहीं मार सकता। वो कहती है मुझे लगता है बोरुटो मुसीबत में है, और मैं फील कर सकती हूँ कि मेरे डैड भी किसी जगह पर जिंदा हैं। और इसके बाद हम फिर दोबारा कावाकी को देखते हैं, जिसने लास्ट क्लॉ मार्क को श्रिंक कर दिया था, और 2 निंजा उसके साथ थे। वो बोलते हैं इस जगह का ये लास्ट था, और एक निंजा कहता है कोड यहाँ तक आया तो उसने विलेज पे अटैक क्यों नहीं किया। वो बोलता है मैंने तो ये भी सुना है कि उसके पास हजारों सोल्जर्स हैं। और दूसरा निंजा कहता है उसे बोरुटो से बदला लेना है, तो उसे विलेज की जगह बोरुटो पे अटैक करना चाहिए। और ये निंजा कहता है तो मतलब बोरुटो की वजह से हम बच गए। और फिर कावाकी एक निंजा के बैक पे क्लॉ मार्क देखता है, वो उससे पूछता है तुम्हारी गर्दन पे ये क्लॉ मार्क कैसे आया। निंजा कहता है मुझे नहीं पता। और फिर कावाकी इसके बारे में शिकामारू को बताता है। वो कहता है मैं और क्लॉ मार्क्स को ढूंढने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई मिलता है तो सबको एक जगह पे इकट्ठा करो, मैं सबको श्रिंक कर दूंगा। और शिकामारू सोचता है कोड करना क्या चाहता है। और फिर विलेज के एक निंजा की गर्दन पे लगे क्लॉ मार्क से कोड की आर्मी का एक सोल्जर बाहर आता है, और तभी सेंसरी यूनिट वालों को एक न्यू चक्रा का पता चलता है। और इस तरफ शिकामारू कोनाहामारू को ऑर्डर देता है कि इवैक्यूएशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि कोड की आर्मी यहाँ पहुंच चुकी है, और जो कोई उस एरिया के पास है जो कि फाइट कर सकता है उन्हें वहां पहुंचने को बोलो। और वो सोचता है कोड ने इस टाइम पे अटैक क्यों किया। और यहाँ कावाकी एक सोल्जर को मारता है और लोगों से कहता है ऑर्डर्स का पालन करो, यहाँ से निकलो। और फिर साराडा भी वहाँ पहुँचती है, वो भी एक सोल्जर को किक मारती है और कहती है ये तो कोड के सोल्जर्स हैं, ये यहाँ कैसे। और फिर वहाँ और भी बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं, जिसे देखकर साराडा कहती है ये भी कोड की तरह एक दूसरे को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और अब कोड भी यहाँ पर आ जाता है। वो कहता है गुड डे साराडा। साराडा कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो। कोड कहता है मैं बोरुटो को ढूंढ रहा हूँ। साराडा कहती है वो 3 साल पहले विलेज छोड़कर चला गया था। कोड कहता है हाँ ये सब मुझे पता है, मैं 2 साल से उसका पीछा कर रहा हूँ। साराडा कहती है तो तुम कहीं और जाकर ढूंढो, वो यहाँ नहीं है। कोड कहता है मुझे लगता है मैंने कुछ गलत बोल दिया, अब मैं उसे ढूंढना बंद कर चुका हूँ। मैंने सोचा है अगर बोरुटो के फ्रेंड्स उसे पुकारेंगे तो अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए वो जरूर आएगा, तो सबसे पहले तुम्हारी चीखों से ही स्टार्ट करते हैं। और तभी हमें बोरुटो कोड के फेस पे अपने पैर को रखते हुए दिखाई देता है और कहता है तुम्हारे इन्हीं डिस्गस्टिंग आइडियाज की वजह से कोई लड़की तुम्हारे पास नहीं आती, सब तुमसे दूर भागती है। कोड अपने क्लॉ मार्क से उस पर अटैक करता है, पर बोरुटो जंप करता हुआ साराडा के सामने पहुंच जाता है। और इधर सेंसरी टीम वाले शिकामारू को बताते हैं कि बोरुटो विलेज में आ गया है, उसका चक्रा कोड के ऊपर से आ रहा है। और फिर शिकामारू सबको इन्फॉर्म कर देता है कि हमारा गोल कोड और उसके क्लॉ मार्क है, पर बोरुटो पे भी नजर रखो, पता करो वो क्या करना चाहता है। और यहाँ बोरुटो साराडा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे खड़ा था। और फिर हमें दिखता है ये लास्ट पैनल, जिसमें कावाकी बोलता है तो तुम फाइनली आ ही गए बोरुटो। और यहीं पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो अगर आप बोरुटो की थ्योरी वीडियोस भी देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ये चैनल इसी एनीमे के लिए डेडिकेटेड है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जब तक के लिए बाय बाय।